दरगाह शरीफ में कोई ऐसी जगह थी ना है। अगर इसको सिरे से खारिज करते तो सरकार से कहे कि ऐसे लोगों पर जो मुल्क के अंदर शांति फैलाना चाहते हैं उनके लिए कोई सख्त कार्रवाई की जाए। मथुरा काशी के बाद नया निशाना, वाराणसी दिल्ली के बाद अजमेर नया ठिकाना। दरगाह बहाना, मकसद अराजकता फैलाना। 900 साल पुरानी दरगाह में मंदिर के साक्ष्य। देश में इन दिनों धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। महंगाई दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है, लेकिन देश की राजनीति मंदिर मस्जिद पर आकर ठहर गई है। उत्तर प्रदेश से भड़की धर्म युद्ध की ये आग अब राजस्थान तक पहुंच गई है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह के बाद अब राजस्थान की अजमेर के ख्वाजा चिश्ती दरगाह पर भी मंदिर का दावा ठोका जा रहा है। मथुरा काशी के बाद अब अजमेर दरगाह पर विवाद गूंजने लगा है। कुछ संगठनों ने ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा किया है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी और धर्म के नाम पर जंग शुरू हो गई है। ख्वाजा चिश्ती दरगाह या मंदिर। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक मशहूर शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। राहत साहब के इसी शेर से मिलती जुलती परिस्थिति अभी देश में चल रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुई मस्जिद के अंदर मंदिर वाली पॉलिटिक्स की आग की लपटें राजस्थान के अजमेर तक पहुंच गई हैं। इसके बाद से मस्जिद नहीं मंदिर वाली लाइन में अजमेर के ख्वाजा दरगाह भी शामिल हो गए। आपको बताते हैं कि कैसे एक संगठन के लिखे पत्र से ख्वाजा चिश्ती दरगाह में हलचलें बढ़ गई। दरअसल दिल्ली के रहने वाले राजवर्धन सिंह परमार नाम के शख्स ने महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को ये लेटर लिखा। इस लेटर में मांग की गई कि अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहले हिंदू मंदिर था, इसका पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण करवाया जाए, जिससे आपको वहाँ हिंदू मंदिर होने के पुख्ता सबूत मिल जाएंगे। लेटर में यह भी लिखा गया कि दरगाह के अंदर कई जगहों पर हिंदू धार्मिक चिन्ह भी हैं, जिसमें स्वास्तिक के निशान को प्रमुख बताया गया। जैसे ही मुद्दा उठा तो आग की तरह फैल गया। इसके बाद चिश्ती दरगाह पर प्रशासनिक अधिकारियों की गतिविधियां बढ़ गई। गुरुवार को एडीएम सिटी भावना गर्ग ने दरगाह का दौरा किया। वहीं दरगाह के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आज मुल्क में इस तरह के बयान रोजमर्रा ही आ रहे हैं। आज कोई नई बात नहीं है। ये ना किसी धर्म से, न किसी जात से, न किसी फिरके से, बल्कि मुल्क में अराजकता फैलाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम दरगाह शरीफ में कोई ऐसी जगह थी ना है। दरगाह इसको सिरे से खारिज करते हैं और सरकार से कहें कि ऐसे लोगों पर जो मुल्क के अंदर शांति फैलाना चाहते हैं उनके लिए कोई सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोग आपस में मेल मोहब्बत से रह सकें। दरबार ख्वाजा गरीब नवाज वो है जो न सिर्फ एक मज़हब के लिए बल्कि सैकड़ों सालों से यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सूफी संतों के मज़ारात हैं, लोग हर मज़हब मिलत के वहाँ पर जाते हैं और आस्था रखते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब है। हिंदुस्तान को हर कहीं नहीं मिलेगी, ज़बानों में ज़रूर मिल जाती है, चाहे सियासी लोग हों या मजहबी लोग। लेकिन इन आस्थानों पर जो है, जहाँ सूफी संतों के आस्थान मज़ारात हैं, वहाँ पर तमाम तहजीब देखने को मिलती है और बरसों से मिल रही है। लोग अकीदत और मोहब्बत से हाजिर होते हैं। लिहाजा जो लोग ये नहीं चाहते हैं तो सिर्फ सियासी तौर पे अपने ऊंचा करने के लिए ऐसे बयानात देते हैं। दरगाह के पदाधिकारियों ने क्या कहा? जब दरगाह में मंदिर होने की आवाज जोर शोर से उठने लगी तो दरगाह के पदाधिकारियों में भी हलचल मच गई। दरगाह के पदाधिकारियों ने जहां इस बात को सिरे से नकार दिया तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील की कि हिंदू मुस्लिम के बीच का भाईचारा खराब करने वालों और अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा जो देश है ये सूफी संतों का देश है, और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार को लेकर के ये जो कुछ भी बात फैलाई जा रही है, तो ये दरबार है गरीब नवाज का। ख्वाजा साहब के दरबार में करोड़ों लोगों की आस्था है, बग़ैर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि सब एक साथ ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देते हैं। और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार की बात है तो यहाँ पर मुसलमान तो आते ही हैं, मुस्लिम तो हाज़िरी देते ही हैं, लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा 60% 70% जो है हिंदू भाई ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं और ख्वाजा साहब के दरबार में
अपनी उनकी मान्यता है कि ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देने से उनकी तमाम दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर होती हैं। तो ये जो बात उठाई जा रही है ये ख्वाजा साहब के दरबार पर नहीं उठाई जा रही है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये बात सुनने के बाद में जितने भी लोग जो ख्वाजा साहब से श्रद्धा रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, तड़प रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उनकी अक़ीदतें मजरूह होती हैं, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। तो चलिए आपको ख्वाजा चिश्ती दरगाह के बारे में बताते हैं। अजमेर में स्थित इस दरगाह को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहा जाता है। दरगाह के बारे में जानने से पहले आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जान लेना चाहिए। दरअसल मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। इन्हें सुल्तान उल हिंद भी कहा जाता है। इनके मुरीद इन्हें गरीब नवाज भी कहते हैं। इनका जन्म 1236 में ईरान में हुआ और अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। वही ख्वाजा चिश्ती दरगाह का इतिहास 900 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन अभी तक इतिहास में कहीं पर भी और कभी भी पुख्ता दावा नहीं किया गया कि दरगाह हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई। बहरहाल अब देखना ये होगा कि राजस्थान में हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर सुलगी ये आग कब शांत हो पाती है और इसका अंत किस रूप में निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जयपुर से हरिनाम सिंह के साथ डेस्क से पंकज पांडे की रिपोर्ट।